बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक फौजी रहा करता था। फौजी के परिवार में उसकी माँ और उसकी पत्नी थे। एक दिन सावित्री, अब मुझे जाना होगा। सीनियर ऑफिसर का फोन आया है। वो बोल रही थी बॉर्डर में जंग छिड़ गई है। मुझे जल्दी वहां बुलाया है। तुम अपना और माँ का ख्याल रखना। जैसे जंग खत्म होगी मैं वहां से तुरंत ही आऊंगा। आप चिंता मत करिए, मैं माँ जी का पूरा ख्याल रखूंगी। आप बेफिक्र होकर अपनी जंग पर जाइए। ये सब उसकी पत्नी उसे कहती है। तभी उस फौजी की माँ कहती है, बेटा अभी तो तुम आए थे, इतनी जल्दी वापस क्यों जा रहे हो? मेरी तबीयत खराब है, कुछ दिन और रुक जाते। ये बातें फौजी की पत्नी ध्यान से सुन रही थी। अरे माँ, मुझे जाना ही पड़ेगा। सीनियर्स का बुलावा आया है, वहाँ पर जंग छिड़ी हुई है। मैं और यहाँ पर नहीं रुक सकता। तभी फौजी की पत्नी कहती है, आप बेफिक्र जाइए, मैं माँ जी का पूरा ख्याल रखूँगी। फौजी की माँ फौजी को जाता देख उदास हो जाती है। फौजी जाने के लिए घर से निकल जाता है और कहता है, माँ मेरा बिल्कुल भी जाने का मन नहीं है। तुम्हारी तबीयत खराब है, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ, मुझे जाना ही होगा। इसके बाद फौजी की माँ कहती है, हाँ बेटा, तुम अपना फ़र्ज़ निभाओ। मेरा ख्याल रखने के लिए बहू है मेरे पास। और उसकी बीवी भी उसे विदाई देती है और फौजी दोनों को नम आँखों से देखता है और वहाँ से जाने के लिए निकल जाता है। फौजी उन्हें आखिरी तक देखता रहता है। दोनों ही उदास होकर उसे देखते हैं और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन फौजी की माँ घर में आराम कर रही थी। तभी उसकी वाइफ वहाँ आती है और कहती है, माँ जी जाग जाओ, आपको मंदिर जाना है, काफ़ी देर हो गई है। अरे अरे बहू, मैं तो सोती ही रह गई। चलो अच्छा है तुमने मुझे जगा दिया, मुझे मंदिर जाना है। इसके बाद वो बहू से कहती है, हाँ हाँ आप मंदिर हो आइए, तब तक मैं खाना बना लेती हूँ। जब तक आप वापस आएंगी खाना बन जाएगा। बुढ़िया अपनी बहू को खाने का सामान के बारे में बताती है और मंदिर के लिए निकल जाती है। जब बुढ़िया मंदिर की ओर जा रही थी, काफ़ी लोग रास्ते में उसे मिलते हैं, जो कि उसकी ओर ध्यान से टुकटुकी लगा के देख रहे थे। बुढ़िया मंदिर में पहुंचती है और भगवान शिव से कहती है, हे भोलेनाथ, मेरा बेटा जंग पे गया है, उसका ध्यान रखना। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है कि उसे कुछ हो ना जाए। बस अब आपके ही भरोसे है सब। इसके बाद कि उसका बेटा एक दुश्मन से लड़ रहा था कि तभी अचानक से दुश्मन ज़मीन पर गिर पड़ता है अपनी बंदूक को लेकर, और वह धीरे धीरे उस दुश्मन के पास जाता है कि अचानक वो दुश्मन उठता है और अपनी बंदूक पर गोली चला देता है। वो गोली जाकर सीधे सिपाही के सीने में लगती है और सिपाही वहीं ज़मीन पर गिर पड़ता है। ये देखकर दुश्मन जोर से हंसता है और कहता है, बड़ा आया था मुझे हराने वाला, कितना बेवकूफ़ था ये। उधर उसकी पत्नी अपनी सास के लिए खाना बना रही थी कि तभी अचानक से वहाँ पर उसकी सास भी मंदिर से लौट आती है। अरे माँ जी, आप आ गई, चलिए ठीक है, आप बैठ जाइए, मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। खाना बन चुका था। तभी सास को खाना देने के लिए उसकी बहू लाती है और दोनों ही लोग चारपाई पे बैठे होते हैं। बुढ़िया को खाना देकर उसकी बहू वहीं पर बैठी थी। बुढ़िया खाना खा रही थी कि तभी अचानक फ़ोन की घंटी बजती है। अरे बहू, देखो फ़ोन आ रहा है, कहीं कहीं ये किशोर ने तो नहीं किया? जल्दी से जाओ, देखो किसका फ़ोन है। और उसकी बहू वहाँ से फ़ोन के पास जाने लगती है।
इधर बुढ़िया का मन बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। किशोर की वाइफ धीरे धीरे फ़ोन की ओर बढ़ रही थी। उसके मन में भी कहीं ना कहीं डर था कि कहीं ये कोई बुरी खबर ना हो। हेलो, कौन? तभी उधर से एक सीनियर ऑफिसर बोलता है। क्या आप किशोर के घर से बोल रही हैं? किशोर जंग में शहीद हो गया है। मैंने यही बताने के लिए आपके पास फोन किया था। आप अपनी माँ का और अपना ध्यान रखना। ये सुनकर किशोर की वाइफ कहती है, आप कौन हैं? आप मजाक क्यों कर रहे हैं? ऐसा मजाक मत करिए, सच बताइए। तभी फ़ोन कट जाता है और किशोर की वाइफ ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। तभी वहाँ पर किशोर की माँ आती है और उससे कहती है, अरे बहू, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ है? तभी किशोर की पत्नी कहती है, माँ जी, आपका बेटा शहीद हो गया। ये सुनते ही दोनों बेचारी उस घर में बैठकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती हैं। कोई उनको चुप करने वाला भी नहीं था। धीरे ही धीरे दिन गुजर रहे थे। एक दिन, माँ जी, अब तो हमारी छत भी टपकने लगी है और घर में भी अन्न का एक दाना भी नहीं है। क्या करें? अब तो हम बहुत गरीब हो गए हैं। जब से वो गए हैं, हमारे तो खाने के लाले भी पड़ गए हैं और ये छत से बहता पानी तो और भी परेशान कर रहा है। बेचारी पूरी रात नहीं सो पाते। तो जब बारिश बंद होती है तो दोनों ही वहाँ पर दूसरे कमरे में जाके सो जाते हैं। जब अचानक से बुढ़िया जागती है और कहती है, मुझे मंदिर जाना चाहिए। सुबह के 4 बज गए, मुझे मंदिर के लिए निकलना चाहिए। और वो बेचारी उदास टूटी हुई मंदिर की ओर जा रही थी। बुढ़िया का दिल टूट चुका था। जब वो मंदिर पहुंचती है तो भगवान से कहती है, हे भोलेनाथ, मेरी पूजा में ऐसी क्या कमी रह गई थी जो आपने मेरे साथ इतना बुरा किया। मेरे इकलौते बेटे को भी मुझसे छीन लिया, जो कि मेरे जीवन का सहारा था। इसके बाद बुढ़िया मंदिर के आगे ही बैठ जाती है, जिससे कोई उसे कुछ पैसे या खाना दे दे। वह लोगों से भीख मांगती है, कोई मुझे खाने को दे दो, मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है, कोई तो दे दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। लेकिन कोई भी बुढ़िया की ओर देखता तक नहीं है। वहाँ खड़ा पुजारी बुढ़िया को देख रहा था। तभी घर पे किशोर की बीवी बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। हे भगवान, हमारे साथ ये क्या हो गया? अब हम क्या करें? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी वहाँ पर ठेकेदार आ जाता है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, कहाँ है तेरी सास? उसे मेरे सामने लेके आ। बहुत दिन हो गए, तुम लोगों ने इस घर का भाड़ा भी नहीं दिया। तभी पार्वती और शिव जी आपस में बात करते हैं। पार्वती, ये तो बहुत बुरी बात हुई, उस बुढ़िया के साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन ये विधि का विधान है। लेकिन भोलेनाथ, वो आपकी भक्त है, आपको उसकी मदद करनी चाहिए। यदि आप उसकी मदद नहीं करेंगे तो कौन आपकी पूजा करेगा? उनका भरोसा आपसे उठ जाएगा। हाँ पार्वती, मैं मदद तो करना चाहता हूँ, लेकिन विधि का विधान है, मैं कैसे बदलूँ? लेकिन फिर भी मैं उनकी मदद करूँगा। ये कहते हुए वो ज़मीन पर आते हैं और उसी फौजी का रूप बदल लेते हैं। रूप बदलने के बाद वह उस बुढ़िया के पास जाते हैं जहाँ बुढ़िया भीख मांग रही थी, और उसके पास बैठ जाते हैं और कहते हैं, माँ, तुम इस हालत में यहाँ क्या कर रही हो? तुम भीख मांग रही हो। आखिर ऐसा क्या हुआ जो आपको भीख मांगनी पड़ रही है? तुम कौन हो? मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। तभी फौजी उसे बार बार माँ कहता है तो वो उसे पहचान जाती है और कहती है, बेटा तुम? हाँ माँ, मैं वापस आ गया। अब सब ठीक हो जाएगा, चलो मेरे साथ। वो और बुढ़िया दोनों घर की ओर निकल जाते हैं, जहाँ किशोर की
पत्नी उदास बैठी थी और वो ज़ोर ज़ोर से रोती है। अरे बहू, रो मत, देख किशोर वापस आ गया। किशोर कहता है, अरे तुम रो मत, मैं आ गया। कैसे? मैं विश्वास कैसे करूं? मुझे तो तुम्हारे मरने की खबर मिली थी, हम लोग तो टूट ही चुके थे। इसके बाद रात होती है और दोनों लोग सो जाते हैं। तभी भोलेनाथ अपने रूप में आते हैं और कहते हैं, ऐसी ज़िंदगी भर मैं इनके साथ नहीं रह सकता, मुझे कोई उपाय करना होगा। तभी वो एक पक्षी का आह्वान करते हैं और उस पक्षी को वहाँ पर बुलाते हैं। इसके बाद वो पक्षी वहाँ आता है और उसे वो शक्तियों से किशोर में बदल देते हैं और कहते हैं, तुम्हें अब इनके साथ रहना है ज़िंदगी भर।